अखिलेश परिवार की टूट से टूट न जाएं, इसलिए सहारा देने के लिए भी मुलायम अब जमीन पर उतर आए हैं। चुनाव प्रचार के दौरान भी उन्होंने 2 सभाओं में अखिलेश के समर्थन में भाषण भी दिए। इतना ही नहीं, उन्होंने 2 सभाओं में अखिलेश के समर्थन में भाषण भी दिए। हालांकि उम्र का तकाचा है और मुलायम सिंह अब भूलने भी लगे हैं, लेकिन इस उम्र में भी उनका कार्यकर्ताओं के बीच में जाने भर से सपा में एक नया जोश भर सकता है। शिवपाल और आजम की नाराजगी के बीच मुलायम का सामने आना कई संदेश देता है। इन सभी को तैयार करने के लिए नेताजी ही हैं। ऐसे में यह संदेश भी दिया जा रहा है कि पार्टी को खड़ा करने वाले नेताजी हैं और किसी के जाने या धमकाने से अखिलेश डरने वाले नहीं हैं। इन सब के बीच में मुलायम सिंह यादव अगर समाजवादी पार्टी में एक्टिव हो जाते हैं तो जाहिर सी बात है संगठन को भी मजबूती मिलेगी। साथ ही मुलायम सिंह यादव का एक अपना जनाधार भी है और शायद यही कारण है कि मुलायम सिंह यादव अगर एक्टिव हो जाते हैं तो इसका नतीजा एक ये होगा कि समाजवादी पार्टी का वो जनाधार जो खिसकता जा रहा है चुनाव दर चुनाव, वो वापस भी आ सकता है। क्या रहेगा पूरी रणनीति और क्यों मुलायम सिंह यादव इस तरीके से सक्रिय हो रहे हैं, ये पूरी रिपोर्ट देखिए। पहले यूपी के विधानसभा चुनाव में मिली करारी हार, उसके बाद एमएलसी चुनाव में फिर मिली हार और परिवार में बढ़ते तकरार के बीच मुलायम सिंह यादव एक बार फिर से यूपी की सियासत में एक्टिव हो गए हैं। हालांकि समाजवादी पार्टी का चेहरा मौजूदा समय में अखिलेश यादव ही है, लेकिन लगातार चुनाव दर चुनाव मिलती हार के बाद अखिलेश का करिश्मा अब खतरे में दिखने लगा है। यही कारण है कि अखिलेश यादव को बैकअप देने के लिए नेताजी उर्फ मुलायम सिंह यादव ग्राउंड जीरो पर उतर आए हैं। इसके बाद कयास लगाया जा रहा है कि नेताजी ही समाजवादी पार्टी के गार्जियन के रूप में फिर से एक्टिव रहेंगे, साथ ही वो पार्टी से जुड़े निर्णय भी लेंगे और इसका श्री गणेश मुलायम सिंह यादव ने इटावा से कर दिया है। इतना ही नहीं, मुलायम सिंह यादव अब न सिर्फ समाजवादी पार्टी के अंदर अपनी सक्रियता दिखाएंगे बल्कि परिवार के अंदर भी बढ़ रही तकरार को खत्म करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि माना यह जा रहा है कि मुलायम परिवार के अंदर आपसी कलह भी हार का एक बड़ा कारण है। वैसे भी विधान परिषद में मिली करारी हार के बाद सपा के लिए चुनौती बढ़ गई है और यही कारण है कि अब संगठन को नए सिरे से तैयार करने की कोशिश की जा रही है। दरअसल एमएलसी चुनाव में पार्टी को जितने कम वोट मिले वो इस बात का प्रमाण है कि यहाँ पार्टी के नेताओं का द्वंद्व थमा नहीं है। ऐसे में उपचुनाव से पहले शीर्ष नेताओं को कील कांटे दुरुस्त करना होगा और उसी काम के लिए मुलायम सिंह यादव खुद आगे आए हैं, क्योंकि समाजवादी पार्टी से लेकर परिवार तक में आपसी मनमुटाव है और यही वजह रही है कि पार्टी के नेताओं ने एमएलसी चुनाव में प्रत्याशियों को उस तरह से मदद नहीं की जितनी करनी चाहिए थी। आपको बता दें कि सपा के कई उम्मीदवारों ने पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से अपील की थी कि स्थानीय विधायकों की संयुक्त बैठक कर चुनाव की रणनीति बनाई जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ज्यादातर वरिष्ठ नेता क्षेत्र में जाने से भी कतराते रहे। कई जगह सपा उम्मीदवारों ने मतदाताओं से मिलना भी जरूरी नहीं समझा। ऐसे में सपा के स्थानिक क्षत्र भी इस चुनाव में एकजुट नहीं दिखे। सपा के वरिष्ठ नेताओं ने जिस तरह से इस चुनाव से दूरी बनाई वो भविष्य के लिहाज से ठीक नहीं माना जा रहा है। उधर एमएलसी चुनाव में मिली हार के बाद सपा से विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष का पद भी छिन जाएगा। अभी सपा के 17 एमएलसी बचे हैं। इनमें 28 अप्रैल को 3, 26 मई को 3 और 6 जुलाई को 6 एमएलसी का कार्यकाल खत्म हो जाएगा। इस तरह से सपा के 5 एमएलसी बचेंगे। नवनिर्वाचित विधायकों की संख्या के अनुसार गठबंधन 4 एमएलसी मनोनीत कर सकेगी। इस तरह परिषद में सपा के कुल 9 एमएलसी ही होंगे। नियमानुसार विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष का पद सपा को तभी मिलेगा जब उसके पास 10 एमएलसी होने चाहिए। लेकिन 9 एमएलसी होने के कारण सपा से विधान परिषद में विपक्ष का हक छिन जाएगा। जाहिर सी बात है कि इस तरह की स्थिति बनना सपा के लिए अच्छा संकेत नहीं है। इसलिए समाजवादी पार्टी अपनी रणनीति में बदलाव तो कर ही रही है, साथ ही नेताजी को सक्रिय करके समाजवादी पार्टी उस जनाधार को वापस लाने की कोशिश कर रही है जो नेताजी के समर्थक हुआ करते थे। और शायद इसी रणनीति पर मंथन करने के लिए ही समाजवादी पार्टी ने नेताजी को आगे किया है। उधर शिवपाल यादव जिस तरह से बीजेपी के साथ जाने का लगातार संकेत दे रहे हैं, ऐसे में अगर नेताजी सक्रिय हो जाएंगे तो हो सकता है कि शिवपाल और आजम भी अपनी नाराजगी को दूर करके फिर से सक्रिय हो जाएं, क्योंकि यही 2 नेता थे जो समाजवादी पार्टी को काफी मजबूती दिया करते थे और शिवपाल यादव को तो समाजवादी पार्टी का मुख्य रणनीतिकार कहा जा रहा था। और जब तक समाजवादी पार्टी में नेताजी रहे तो शिवपाल यादव ने दूसरे नंबर की भूमिका निभाते हुए लगातार समाजवादी पार्टी को मजबूत ही किया है। हर चुनाव में समाजवादी पार्टी के रणनीतिकारों में शिवपाल यादव का नाम सबसे ऊपर रहा है, लेकिन जब से अखिलेश का नेतृत्व आया तब से शिवपाल यादव हाशिए पर रहे और उसी का नतीजा ये रहा कि समाजवादी पार्टी को चुनाव दर चुनाव हार का सामना करना पड़ा।
शायद यही कारण है और मुलायम अपनी टीम के साथ एक बार फिर से यूपी में समाजवादी पार्टी को मजबूती देने की पूरी कोशिश करेंगे। और ये और बात है कि मुलायम सिंह यादव उम्र की तकाचा को भी देख रहे हैं और इसके बावजूद अपनी रणनीति बना रहे हैं। अब ये रणनीति कितना काम में आएगी ये आने वाला वक्त बताएगा। वीडियो डेस्क amarujala.com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।